बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, जनवरी 1933 की बात है। सियासी जोड़ तोड़ करके एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर तो बन गए, लेकिन उसे मुतलक इक़्तिदार दरकार था। 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट रेख्सताग में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़नी का इल्ज़ाम बराह रास्त कम्युनिस्टों पर लगाया गया था। हिटलर हुकूमत एक ताकतवर वज़ीर हरमन गोरिंग ने दावा किया था कि आग लगने से पहले हवाई जहाज़ों ने बर्लिन में कम्युनिस्ट लिटरेचर बखेर दिया था। इस आतिशज़नी को बुनियाद बनाकर हिटलर ने मुतलक इख्तियारात हासिल कर लिए और अपनी पार्टी के मसल्ह जत्थों की मदद से तमाम सियासी मुखालिफिन को मलिया मेट कर दिया। रेख्सताग फायर डेक्री नामी कानून पास करके आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा और प्रेस पर पाबंदियाँ आयद कर दी। फ़ोन टेपिंग को कानूनी करार देकर पुलिस को तफ्तीश की हदूदों क़यूद से आज़ाद कर दिया। सिविल आज़ादी पर कदगनें लग गईं। कई बरस बाद हिटलर के दस्ते रास्त गोरिंग ने अपने जानों पर हाथ मारते हुए इकरार किया था कि रेख्सताग में उसने आग लगाई थी। एक और वाक़या सुने। मार्च 1924 की बात है। सोवियत यूनियन में लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने हुकूमत तो संभाल ली, लेकिन कद्दावर बाल्शिविक रहनुमाओं की मौजूदगी में उसके आमराना अज़ैम अधूरे थे। 1 दिसंबर 1934 को पोलिट ब्यूरो कारकुन सरगई कैरूफ कत्ल कर दिया गया। कैरूफ के कत्ल की आड़ में स्टालिन ने मुकदमात का सिलसिला शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी क़यादत कत्ल कर दी गई। फिर सियासी कारकुनों, दानिश्वरों और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ ततहीरी मुहिमों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें लाखों अफराद कत्ल हुए और इस तरह स्टालिन एक कत्ल की आड़ में मुकम्मल आमरीत नाफज करके स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया। चलें आगे चलते हैं। सितंबर 1999 की बात है। ये वाक़या भी रूस में ही पेश आया। व्लादिमीर पुतिन उस वक्त नए नए वज़ीर आज़म बने थे। सितंबर 1999 को मॉस्को में लोगों के घरों में भयानक बम धमाके हुए। इसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2000 के करीब ज़ख्मी हुए। पुतिन ने इन बम धमाकों का ज़िम्मेदार चीचियन लैदगी पसंदों को ठहराया और चीचनिया पर हमला कर दिया। ये जंग कई साल तक जारी रही, हज़ारों अफराद मारे गए। उस वक्त की अपोजिशन ने ये आवाज़ भी उठाई थी कि इन बम धमाकों की आज़ाद तहकीकात की जाएं, लेकिन पुतिन ने ऐसा होने ना दिया। आखिर 3 रुकनी कमीशन बनाना पड़ा। इंक्वायरी के दौरान ही कमीशन के 2 अफराद की अचानक मौत होगी। तीसरे के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात खुल गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बम धमाके कराने का मकसद सिर्फ यही था, आवाम को खौफ ज़दा कर दिया जाए, डराया जाए कि आपके मुल्क को लैदगी पसंदों से ख़तरा है, मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मुल्क और आवाम को सिर्फ पुतिन ही महफूज रख सकते हैं। इस मकसद में पुतिन कामयाब हो गए। इसके बाद पुतिन मुल्क के सदर बन जाते हैं और अब 2024 है। पुतिन अब तक रूस के सदर हैं। इन बम धमाकों के बाद कुछ अरसे बाद इंकशाफ हुआ कि ये बम धमाके रूसी खुफिया एजेंसी ने ही कराए थे। अहम बात यह है कि पुतिन वज़ीर आज़म बनने से पहले इसी खुफिया एजेंसी के अहम ओहदे पर तैनात थे। चलें अब इटली चलते हैं। अक्टूबर 1922 की बात है। जहली मार्च करके मुसोलिनी वज़ीर आज़म तो बन गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश मुतलकुल अनान इक़्तिदार की थी। जून में उसने आइन में मन मानी तरामीम करके 1923 में ऐसे इंतखाबी कवानीन मंजूर करवा लिए जिनसे उनकी 2/3 अक्सरियत यकीनी होगी। अप्रैल 1924 के इंतखाब में हस्ब तवक्को मुसोलिनी भारी अक्सरियत से इंतखाबात जीत गए। ताहम सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा मायावती ने पार्लियामेंट में सख्त मज़ाहमत की। मायावती की तकरीर इस कदर ज़ोरदार थी कि मुसोलिनी बलबला उठे। मायावती को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की आड़ में मुसोलिनी के लड़ाका दस्तों ने ऐसा कत्लो गारत किया कि इटली में मुसोलिनी का कोई सियासी मुखालफ बाकी ना रहा।
عظیم فقر گرامچی بھی داروگیر کی اس مہم میں گرفتار ہوئے اور 1937 میں اپنی موت تک قید رہے۔ چند سال بعد موسولینی نے تسلیم کیا کہ مایاوتی اس کے حکم پر قتل ہوئی تھیں۔ امریکہ کی بات سنیں۔ 11 ستمبر 2001 کی بات ہے جب نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ طیارے ٹکرا دیے گئے۔ اس حملے کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں کئی امریکی دانشوروں نے لکھا یہ واردات خود امریکی خفیہ ایجنسی نے ڈالی تھی۔ مقصد ورلڈ آرڈر نافذ کرنا تھا جس کے تحت امریکہ جب چاہے کسی ملک پر حملہ کر کے اسے تورا بورا بنا ڈالے۔ پڑوسی ملک بھارت چلتے ہیں۔ 14 فروری 2019 کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں دھماکہ خیز مواد سے لدی کار بھارتی اہلکاروں سے بھری بس سے جا ٹکرائی۔ 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت نے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ بعد میں انڈین فضائیہ کے جنگی طیاروں نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں فضائی بمباری کر کے جیش محمدی کے تربیت گاہ کو تباہ کرنے اور سینکڑوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ گو کہ اس دوران پاکستانی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ مار گرایا اور اس کا پائلٹ ابھینندن پاکستان میں قید ہو گیا، لیکن انڈیا میں اس کارروائی کو پاکستانی شرارتوں کا منہ توڑ جواب قرار دیا گیا تھا۔ چند دنوں بعد جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے مودی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا اور کہا یہ حملہ خود مودی حکومت نے کرایا تھا اور انہیں چپ رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے حادثات یا صحنیات کو فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے۔ طاقتور لوگ کسی نہ کسی صحنہ کی آڑ میں اپنے مقاصد، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور صحنہ کے ذمہ دار بھی خود ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایسا ممکن ہی نہیں۔ پاکستان کا ہر سپہ سالار آئین اور قانون کا ہمیشہ پاسدار رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی آرمی چیف وطن اور عوام کی محبت میں سرشار نہ ہو۔ کچھ افراد حالیہ دہشت گردی کے واقعات اور ماضی کے کچھ صحنیات کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ کچھ اس بارے میں نہروں کی شکل میں بیانیے بھی بنائے گئے ہیں۔ کچھ شرپسند 9 مئی کو بھی سیکورٹی اداروں سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کو شرم آنی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل کے لیے اللہ حافظ۔